नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ये तो आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड जो हम निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड में वो एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप एक स्पेसिफिक थीम में ही अपने पैसे को निवेश कर दें तो आप कितने गुना रिटर्न्स अपने बढ़ा सकते हैं? क्योंकि देखिए अगर आप सिंपली किसी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो वो जो आपका पैसा है वो बहुत सारे सेक्टर्स में और स्टॉक्स में डाइवर्सिफाइड होता है, उसमें निवेश होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में यार ये वाला जो सेक्टर है ना ये बूम कर सकता है तो क्यों ना मैं अपना पैसा इसी सेक्टर में निवेश करूं। डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो फिर आपको बहुत सारे स्टॉक्स में पैसा निवेश करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, लेकिन म्यूचुअल फंड में भी ये ऑप्शन आपको मिलेगा और यहां आप कम पैसों से भी शुरुआत कर सकते हैं। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स। और आजकल थीमेटिक म्यूचुअल फंड का ट्रेंड काफी ज्यादा बढ़ने लगा है, काफी पैसा लोग अब थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं। थीमेटिक म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, कितने रिस्की होते हैं, कितने रिटर्न्स हमें दे सकते हैं और हमें अपने पोर्टफोलियो में कितना पोर्शन थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स का रखना चाहिए, सभी कुछ आज की वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं सीधा एक एग्जाम्पल से। सोचिए कि आपको लगता है कि एआई फ्यूचर है और आप सिर्फ एआई बेस्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इस केस में आप एआई थीमेटिक म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि एआई से जुड़े हुए जो भी स्टॉक्स होंगे आप सभी में अपने पैसे को निवेश कर देंगे। मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपने सिर्फ 2000 रुपये महीना की एसआईपी स्टार्ट की और आपने क्या किया, एक एआई बेस्ड जो थीमेटिक म्यूचुअल फंड है उसमें अपने पैसे को निवेश कर दिया। तो वो जो आपके 2000 रुपये होंगे वो एआई से जुड़े हुए जितने भी स्टॉक्स होंगे उन सब में डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, उन सभी में आपका पैसा निवेश होगा। और अगर ये वाली थीम फ्यूचर में ट्रेंड बढ़ती है यानी कि बूम करती है तो आपका पैसा सभी स्टॉक्स में निवेश होगा जो एआई पर डिपेंड होंगे। तो उन सभी स्टॉक्स के पैसे बढ़ेंगे यानी कि आपकी जो ओवरऑल वैल्यू है, आपकी जो ओवरऑल रिटर्न्स है वो बहुत तेजी से आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इसी तरह से काम करता है एक थीमेटिक म्यूचुअल फंड। आइए और डिटेल में इसको समझते हैं। चलिए एक चीज और है दोस्तों, थीमेटिक वर्सेस सेक्टोरल फंड। कुछ लोगों को लगता है कि दोनों बिल्कुल सेम है और मोस्टली लोगों को लगता भी है कि हाँ ये सेम ही है, क्योंकि इसी सेक्टोरल फंड है कि हमने किसी सेक्टोरल फंड में निवेश किया तो एक पर्टिकुलर सेक्टर में निवेश कर दिया। ठीक उसी तरह हमने थीमेटिक म्यूचुअल फंड में निवेश किया तो एक पर्टिकुलर थीम में निवेश किया। तो दोनों सेम लगते हैं सुनने में, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो दोनों में डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। ईवी फंड एक थीमेटिक फंड होगा जो बैटरी कंपनीज में भी निवेश करेगा, ईवी मैन्युफैक्चरर है उसमें निवेश करेगा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी निवेश करेगा, ऑटो कंपनीज में भी निवेश करेगा। यानी कि इस थीम से, जो ईवी की एक थीम है, इससे जुड़े हुए जितने भी कंपनियां काम कर रही हैं उन सभी में ये निवेश कर सकता है। लेकिन अगर एक सेक्टोरल फंड है वो कैसे काम करेगा, जैसे कि ऑटो सेक्टर फंड है, ये सिर्फ ऑटोमोबाइल कंपनीज में ही निवेश करेगा क्योंकि ये एक सेक्टोरल फंड है और वो एक थीमेटिक म्यूचुअल फंड है। दोनों में बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया कि फर्क आखिर है क्या। ठीक है, अगर अभी भी आपको लगता था कि दोनों सेम है तो शायद अब आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स के पॉपुलर टाइप कौन से हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे कि कौन कौन से पॉपुलर टाइप्स हैं जिनमें आप फ्यूचर में निवेश कर सकते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए टेक्नोलॉजी थीमेटिक फंड, ये फंड आईटी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। एग्जाम्पल इन्फोसिस है, टीसीएस है, एचसीएल है, गूगल है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है। अगर आपने 10 साल पहले टीसीएस और इन्फोसिस में पैसा लगाया होता तो आज आपका इन्वेस्टमेंट 5 गुना तक बढ़ गया होता। इस तरह से थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स में अगर आपने निवेश किया और वो थीम फ्यूचर में बूम कर रही है तो वाकई जो आपके रिटर्न्स है वो बहुत तेजी से यहाँ बढ़ते हैं। एक और समझते हैं। देखिए ईएसजी, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, ये भी फंड है। यहाँ पर ये फंड इको फ्रेंडली और सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनीज में निवेश करता है। ठीक है, एग्जांपल टेस्ला है, टाटा पावर है, अडानी ग्रीन है और सुज़लॉन एनर्जी है। अब ये वाली जो थीम है किन लोगों के लिए बढ़िया है? देखिए ईएसजी फंड उन लोगों के लिए अच्छा है जो सिर्फ पैसा कमाना नहीं चाहते बल्कि इस दुनिया को भी बेहतर बनाना चाहते हैं, जो दोनों तरह से सोचते हैं कि सिर्फ पैसे से मतलब नहीं है यार, जीना भी तो है, तो जीने के लिए एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए। तो जो उस बारे में भी सोचते हैं उन लोगों के लिए ईएसजी जो एक थीम फंड्स है ये भी बढ़िया ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कंजप्शन बेस्ड फंड्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये फंड्स उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो रोजाना यूज होने वाली चीजें बेचती हैं।
आप रोज़ाना टूथपेस्ट भी यूज़ कर रहे हैं, आप नहाने का साबुन भी यूज़ कर रहे हैं, आप कुछ खाने पीने की चीज़ें भी यूज़ कर रहे हैं। अगर आप उन चीज़ों में जो आप देख रहे हैं कि यार इनकी खपत तो बहुत ज़्यादा है, क्यों ना मुझे इसी थीम में निवेश कर देना चाहिए अपने पैसे को, तो ये भी आपको ऑप्शन यहाँ मिलेगा। कंजप्शन बेस्ड फंड्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर है, नेस्ले है, ब्रिटानिया है और एशियन पेंट्स है। ये इस तरह के स्टॉक्स हैं जो आपकी डेली ज़रूरत की जो चीज़ें हैं ना उनको बनाते हैं, जो आप रोज़ाना अपनी दिनचर्या में यूज़ भी करते हैं और आप देखते भी हैं। आप रोज़ कोलगेट का टूथपेस्ट, मैगी नूडल्स या डव का सोप यूज़ करते हैं। सोचिए अगर आप इन कंपनीज़ के थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट करें तो आप अपनी खुद की शॉपिंग से पैसा कमा सकते हैं। वो चीज़ें आप खरीद रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं और उन्हीं के स्टॉक्स में पैसा भी लगा रहे हैं, तो यानी कि अगर वो चीज़ों की खपत बढ़ेगी तो आपके स्टॉक के प्राइस भी बढ़ेंगे और आपका ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है उसके रिटर्न्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट के फंड्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। थोड़ा तेज भाग रहा है, चलिए। ये फंड्स क्या करेंगे, हाईवे कंस्ट्रक्शन में, मेट्रो प्रोजेक्ट्स में, ब्रिज में और रियल एस्टेट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप इस तरह की थीम वाले फंड में आप पैसे को निवेश करते हैं, जैसे कि L&T है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, DLF है। अगर आप इन स्टॉक्स में पैसा निवेश करना चाहते हैं तो आप इस तरह का एक थीमेटिक म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं जो आपके पैसे को जो इंफ्रा से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनमें निवेश कर देगा। ठीक है, अब हेल्थ केयर और फार्मा फंड्स भी आपको मिल जाएंगे। कोविड के बाद से तो इनमें सेक्टर्स में हमें बहुत ही ज़्यादा बूम देखने को मिला। जब सारे हमारे स्टॉक्स डाउन हो रहे थे तो फार्मा का जो सेक्टर है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। उस समय जिन लोगों ने इसमें निवेश किया हुआ था ना उनके तो वाकई स्टॉक के प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़े थे, अच्छा खासा पैसा उन्होंने वहाँ कमाया था। ये फंड्स मेडिकल और फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि सन फार्मा है, डॉक्टर रेड्डीज है। इस तरह के जो स्टॉक्स हैं उनमें आपके पैसे को यहाँ निवेश किया जाएगा। यानी कि पर्टिकुलर आपको अलग अलग स्टॉक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि फार्मा का सेक्टर अच्छा है, इसका तो फ्यूचर ब्राइट है, तो क्यों ना फार्मा का एक थीमेटिक म्यूचुअल फंड ले लिया जाए। उसमें अगर आप पैसा निवेश कर देंगे उससे वे जितने भी जुड़े हुए स्टॉक्स होंगे सभी में आपका पैसा ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाइड हो जाएगा और निवेश हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट को भी समझते हैं। अगर आपने 2020 में टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर फंड्स में इन्वेस्ट किया होता तो आज आपका रिटर्न 50 से 100% तक होता। अब ये जो दोनों तरह के फंड्स थे ना, जैसे कि हेल्थ केयर के थे और टेक्नोलॉजी के थे, ये कोविड के टाइम पर इनमें बहुत बूम आया था। क्योंकि आपने देखा होगा, एक तो हेल्थ केयर का तो पता ही है सभी को, उस समय बहुत ज़्यादा रिटर्न बढ़िया बनाए थे, लेकिन ये टेक्नोलॉजी वाला है ना उस समय इसकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा लोगों को पड़ी थी। आपने देखा होगा कि उस समय पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी उभर कर आई थी जो इसकी ज़रूरत उससे पहले लोगों को नहीं थी, लेकिन उसके बाद से एकदम से ज़रूरत उन चीज़ों की पड़ी तो उन सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिली। देखिए हाई ग्रोथ पोटेंशियल होती है इसमें। अगर कोई थीम फ्यूचर ट्रेंड है जो ये फंड्स बहुत तेज़ ग्रो कर सकते हैं, कोई ऐसी थीम है आपको लगता है कि फ्यूचर में ये बढ़िया रिटर्न दे सकती है, बढ़िया हो सकती है, तो ये रिटर्न बहुत ज़्यादा आपको देगी। जैसे कि AI है, ग्रीन एनर्जी है और EV थीमेटिक फंड्स में हाई ग्रोथ पोटेंशियल फ्यूचर में हो सकती है। फोकस्ड इन्वेस्टमेंट, अगर आपको किसी पर्टिकुलर थीम का डीप नॉलेज है तो ये फंड्स आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, IT प्रोफेशनल होके टेक्नोलॉजी फंड्स में इन्वेस्ट करना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थीमेटिक म्यूचुअल फंड के रिस्क को भी समझना जरूरी है। किसी भी चीज़ के दोनों पहलू देखने ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेनिफिट को समझ लिया और निवेश कर दिया। अब इसके रिस्क को भी देखना ज़रूरी है कि अगर पैसा निवेश करता हूं तो रिस्क कितना है। देखिए जहां हाई रिटर्न्स होते हैं वहां हाई रिस्क भी होता है। थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स के कुछ मेजर रिस्क हैं। हाई वोलेटिलिटी, बहुत ज़्यादा रिस्की ये म्यूचुअल फंड होते हैं। अगर आपने रॉन्ग थीम चूज कर ली, आपने थीम गलत पकड़ ली कि यार ये थीम चल सकती है, लेकिन अगर वो थीम फ्यूचर में नहीं चली तो जो आपके रिटर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ गिर भी सकते हैं। क्योंकि आप इस चीज़ को समझिए कि आप जो निवेश करेंगे ना थीमेटिक म्यूचुअल फंड में, ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं होगा। अगर आपने एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड में निवेश किया है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होगा, लेकिन थीमेटिक म्यूचुअल फंड का जिस तरह से बेनिफिट हम देख रहे हैं, इसके थोड़े से आप ये भी समझिए कि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। कारण क्या है, आपने मान लीजिए पर्टिकुलर एक थीम में ही पैसा निवेश कर दिया और वो थीम आगे चलकर नहीं चली, तो आपका पैसा सिर्फ उसी थीम से जुड़े हुए सेक्टर्स में ही निवेश है, उसी थीम से जुड़े हुए स्टॉक्स में ही निवेश है, तो यानी कि आपका ओवरऑल जो रिटर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा गिर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा रिस्की ये म्यूचुअल फंड है। थीमेटिक फंड्स में सही टाइम पर एंट्री और एग्जिट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईवी मार्केट बूम में है, लेकिन अगर आप 5 साल लेट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न्स आपके कम हो सकते हैं। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या आपको थीमेटिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, अब सीधा इस पर आते हैं। हाँ आप कर सकते हैं।
आपको किसी स्पेसिफिक थीम का अच्छा नॉलेज है, आप थोड़ा मार्केट ट्रेंड को पकड़ते हैं कि यार ये थीम फ्यूचर में बढ़िया चल सकती है, तो बिल्कुल आप उस थीमेटिक म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और हाई रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं, आपकी रिस्क टॉलरेंस अच्छी है, आप मार्केट का जोखिम ले सकते हैं, तो बिल्कुल आप थीमेटिक म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा 10 से 15% तक ही थीमेटिक म्यूचुअल फंड में डालें, उससे ज़्यादा नहीं तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। देखिए, क्योंकि आपको अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप मिड कैप को भी जगह देनी है। थीमेटिक को रख सकते हैं, कोशिश कीजिए 10 से 15% तक ही रखें, उससे ज़्यादा ना रखें। अगर आप लो रिस्क इन्वेस्टर हैं तो स्टेबल और डाइवर्सिफाइड रिटर्न्स चाहते हैं तो बिल्कुल आप थीमेटिक म्यूचुअल फंड में निवेश ना करें। आपको मार्केट ट्रेंड और थीम का नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल आपको थीमेटिक म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना चाहिए। आपको ट्रेंड का पता नहीं है, आपने किसी भी एक थीमेटिक म्यूचुअल फंड में निवेश कर दिया, उस थीम का आगे जाके फ्यूचर ही नहीं है, तो आप अपने पैसे को डुबो सकते हैं। कोशिश कीजिए तभी निवेश करें जब आप मार्केट ट्रेंड को समझते हो, ठीक है। आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने की सोच रहे हैं तो भी आप थीमेटिक म्यूचुअल फंड में निवेश ना करें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, ये फंड आपके लिए सही है या नहीं। अगर आप मार्केट का डीप एनालिसिस कर सकते हैं और फ्यूचर ट्रेंड्स पे पहले नजर डाल सकते हैं तो थीमेटिक म्यूचुअल फंड आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। लेकिन बिना सोचे समझे किसी भी थीम में पैसा लगाना आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की भी हो सकता है। इसलिए कोशिश करें, अगर किसी थीमेटिक म्यूचुअल फंड में आप निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा डीप नॉलेज ले लें, मार्केट ट्रेंड को समझें कि क्या इस थीम का आगे फ्यूचर है या फिर नहीं है, तभी निवेश करें, नहीं तो नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स में भी आप निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।